आजादी आजादी भुखमरी से आजादी, आजादी आजादी रिश्वतखोरी से आजादी, आजादी आजादी आजादी। आजाद पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जिसे अपने बच्चा खोया उस बाप से पूछे जिसे अपना बेटा खोया। आज तो हम खुद कर सो सकते हैं, लेकिन ये सवाल पूरे कश्मीर का है। कल को ये लोग हमारे लिए भी आ सकते हैं। आज हमें लगता है कि हम सेफ है, आज हम लोगों को लगता है कि हम सेफ है, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, घर है। लेकिन कल को ये लोग हमारे पास भी आएंगे और हमारी हालत भी वैसे ही करेंगे जैसे इन्होंने हमारे पूरे आवाम की हालत की। 1.5 लाख नजराने हमने पेश किए जमीन के लिए। 4000 अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स अभी भी है। अभी भी जो अपनी माँ है, जो कश्मीर की माँ है, वो इंतजार कर रही है वो बेटा लौट के वापस आएगा। अभी भी वो बाप आश लगाए बैठा है मेरा बेटा शायद वापस आएगा, लेकिन 15 साल 20 साल हुए, 25 साल हुए, उनका बेटा वापस नहीं आया। मुझे किस चीज से प्रॉब्लम है? मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है जब मैं किसी सरकारी ऑफिस में जाता हूं तो मुझसे अपने एक काम के लिए रिश्वत मांगी जाती है। मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि जो कोई भी बोलता है जो हमारे हुकूक है, और जो लोग बोलते हैं जो सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, हर कोई देशद्रोही नहीं होता, लेकिन हम पे इल्जाम लगाया जाता है। और जब हम अपनी आवाज उठाते हैं हमें पीएसए लगाया जाता है, हमें यूएपीए लगाया जाता है। हम पे हमारी तो इतनी भी आजादी नहीं, बोलने की भी आजादी नहीं है हमें दी गई है। और ये लोग बातें करेंगे एनसी और पीडीपी जिन्होंने हमारे खून पे सियासत की है। हमारे जमीन ने 1.5 लाख लाशें सर्व की है इस जमीन के लिए। हम नौजवानों ने वो इंसिडेंट देखा उस रात के अंधेरे में जब हमारे माओ के साथ गलत हुआ और हमारे भाई और बापों को जो है कहीं और ले गए, और वो उस विलेज का नाम कुननपोशपोरा है जो पूरा विलेज गैंगरेप किया गया था। हम उस जगह से ताल्लुक रखते हैं। हम उस जगह से ताल्लुक रखते हैं जहां पे हमारे बच्चों के जज्बातों के साथ खेला गया, उनके दिलों के साथ खेला गया। कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला आम आदमी पार्टी आ चुकी है। और आपने देखा है ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है। इन्होंने बदलाव लाया, दिल्ली जैसे शहर में इन्होंने बदलाव लाया। और किस टाइम पे लाया? जब बीजेपी की वेव थी पूरे हिंदुस्तान में, जब मोदी ने जो है 10,000 करोड़ जो है वो अपने सिर्फ जो है अपने एडवर्टीज़मेंट पे खर्च किया था। और उनके साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, कॉरपोरेट ऑलिगार्क्स थे। और उस वे में जब उन्होंने 714 चैनल्स हायर की थी और 80% ऑफ होर्डिंग स्पेस पूरे हिंदुस्तान की हायर की थी, और उस वे में कोई खड़ा होना, उस सुनामी में कोई खड़ा होना, तो इसका मतलब है कि वो सबसे ताकतवर है। और अगर कोई मुकाबला बीजेपी के साथ कर सकता है तो वो सिर्फ केजरीवाल जी है, क्योंकि केजरीवाल जी है वो हम में से हमारी तरह आम इंसान है, और हमारी तरह वो जो है नब्ज़ जानते हैं लोगों का, कि उसकी मुश्किलात जानते हैं। एक चीज़ बताऊँगा कि डिफरेंट किस लिए है ये, कि पहली चीज़ है जो हम जैसे मामूली लोग, ठीक है, जो हम विक्टिम हुआ करते थे, पॉलिटिक्स का शिकार हुआ करते थे, और आज लोग वही उठे हैं। हमारे साथी जो ये सारे ये वही लोग जो शिकार हुआ करते थे पॉलिटिक्स का, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमें वो मौका दिया, वो आवाज़ बनने का। और ये जो गलत हुक्मरान है, जो खतरनाक हुक्मरान है, इनके खिलाफ लड़ने का हमें ताकत दिया, हौसला दिया। जब हम बात करते थे ख़राब नीयतियों पे, ख़राब पॉलिसीज़ पे, तब हमें हमारे ऊपर, हमारे नौजवानों के ऊपर पीएसए लगाया जाता था, यूएपीए लगाया जाता था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमारी हौसला अफजाई की और हमें एक ताकत आई है कि अपनी आवाज़ उठाने की, खुद की आवाज़ उठाने की। क्योंकि हम कौन से लोग हैं? हम जो नौजवान हैं, हमें प्रॉब्लम थी, किस चीज़ से प्रॉब्लम थी? हम लोगों को भ्रष्टाचार से प्रॉब्लम थी, हम लोगों को बैकडोर अपॉइंटमेंट से प्रॉब्लम थी, हम लोगों को यूएपीए और पीएसए लगने से प्रॉब्लम थी, बेगुनाह मरने से प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोगों को हमेशा और हमेशा
इन जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ है हमारा इस्तेमाल किया, इस्तेसाल किया इन्होंने सालों साल, और 70 साल से हम देखते आ रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, जो असली सियासत कश्मीर की निकली है ना, वो सोपोर से ही निकली है। अगर सबसे बड़ा लीडर कोई निकला है वो सोपोर से ही निकला है, वो आप लोगों को मालूम है, आप वाकिफ़ है यहाँ की सियासत से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक हल्के में या एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलमोस्ट 1.5 लाख वोटर्स होते हैं और हम ना वोट डाल के 5,000 या 2,000 से एक MLA बनता है, एक नुमाइंदा बनता है हमारा, लेकिन जब वो नुमाइंदा बनता है वो एक चोर, एक करप्ट इंसान होता है और वो जो पैसे की बुनियाद पे नुमाइंदा बनता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो वोट डालता नहीं है क्या वो उससे बड़ा गुनहगार नहीं है? क्योंकि जब ऐसा चोर आता है 2,000 वोट से, जहाँ पे वो 1.5 लाख वोटर्स होते हैं, जब ऐसा नुमाइंदा आता है तो वो हुक्मरान सिर्फ उन 2,000 लोगों का नहीं बनता जो उसको वोट डालते हैं, बल्कि वो पूरे 1.5 लाख लोगों का हुक्मरान बनता है। और जब भी कोई चीज़ जो होती है, जब भी वो कोई गलत चीज़ करता है, उसके ज़िम्मेदार वोटर्स के साथ साथ नॉन वोटर्स भी होते हैं। तो इस बार मैं कह रहा हूँ, इम्तिहान सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं है, इस बार इम्तिहान सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स का नहीं है, इस बार इम्तिहान जो है वो लोगों का है। क्योंकि कुरान में भी अल्लाह कहता है कि अगर अपना मुस्तकबिल आपको बदलना है तो आपको पहल करनी पड़ेगी, और हमें पहल करनी पड़ेगी। देखिए 70 साल से हम ये देखते आ रहे हैं, लेकिन हमें तो बिजली चाहिए, हमें तो पढ़ाई के लिए तो हम बच्चों को बाहर भेजते हैं। देखिए सालाना हमारा लगभग 15 से 30,000 करोड़ जो पैसा है वो बाहर जाता है। क्यों बाहर जाता है? क्योंकि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटी सेटअप नहीं है। और आप इमेजिन कीजिए 30,000 करोड़ जो है वो बाहर के बजाय अगर हमारा यहीं पर इस्तेमाल होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम बच्चे को देखो हेल्थ केयर, जब आप देखिए इंसान का जब वो पैदा होता है तो उसका लाइफ स्पैन देखिए, जब वो पैदा होता है तो उसको हेल्थ केयर चाहिए होता है, प्रॉपर मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है, ट्रीटमेंट चाहिए होती है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको स्कूल चाहिए होता है, जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको कॉलेज चाहिए होते हैं, और जब उससे थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे रोज़गार चाहिए होता है। तो उसके बाद नॉर्मल जब वो शादी करके होता है तो नॉर्मल परिवार में जब उसको रहना होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, बिजली पानी चाहिए होता है। तो आप इमेजिन कि ये सब चीज़ें जो है ये एक जो है हमारी ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटीज़ है। लेकिन 70 साल तक आप देखिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जो दिल्ली है, दिल्ली में 70,000 करोड़ जो है वो सालाना जो है उनका बजट है, और वहाँ की आबादी 1.5 करोड़ है, जबकि कश्मीर की आबादी उससे आधी है। यहाँ की आबादी 70 लाख है, जबकि यहाँ का जो बजट है एनुअल बजट वो अराउंड 1,26,000 1,30,000 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं। और हम रिसोर्सफुल जगह है, लेकिन उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, उसे अपग्रेड नहीं किया, बल्कि ये सिर्फ अपने घर बना रहे हैं, सिर्फ स्कैम्स पे स्कैम कर रहे हैं। क्रिकेट स्कैम 113 करोड़, अभी बिरयानी स्कैम 48 करोड़ का। लोग धरने पे बैठे हैं, हर जगह लाल चौक में बैठे हैं, वोकेशनल ट्रेनर। यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है उनकी जो तनख्वाह है सिर्फ 4,000 है, महज 4,000। आप देखिए, एक बाहर से जो बंदा आता है, हमारा भाई बाहर से, कोई बिहार से आता है, यूपी से आता है, पंजाब से आता है, और वो यहाँ पे काम करता है, और वो